कोलिन के महत्व पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कोलिन के मुख्य काम, इसकी कमी के कारण और लक्षण, अलग-अलग उम्र के लोगों की जरूरतें। कोलिन एक जरूरी पोषक तत्व है। यह शरीर में महत्वपूर्ण कामों के लिए जरूरी है और समस्त स्वास्थ्य के लिए भी। जरूरी काम जैसे कोशिका संरचना को बनाए रखना और कोशिकाओं के बाकी काम। कोलिन तंत्रिका आवेगों को तंत्रिका कोशिका से तंत्रिका कोशिका तक ले जाने में मदद करता है। यह तंत्रिका कोशिका से अंगों तक आवेगों को ले जाने में भी मदद करता है। कलेजे के सामान्य काम में भी कोलिन भूमिका निभाता है। फैट और कोलेस्ट्रॉल को ले जाने के लिए भी कोलिन की जरूरत होती है। यह मांसपेशियों के नियंत्रण में शामिल है, याददाश्त और सर्केडियन रिदम में भी। सर्केडियन रिदम एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करती है। भ्रूण के विकास के समय कोलिन की जरूरत होती है। यह दिमाग के लिए जरूरी है और शिशु के तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए भी। न्यूरल ट्यूब के बंद होने में भी ये असर करता है। भ्रूण में न्यूरल ट्यूब दिमाग और रीढ़ की हड्डी का निर्माण करता है। विभिन्न कारक है जो कमी में वृद्धि का कारण बन सकते हैं। कोलिन, फोलेट, विटामिन B12, मेथियोनिन, इन सब के मेटाबॉलिज्म आपस में संबंधित है। यदि एक पोषक तत्व की उपलब्धता बाधित होती है तो बाकी के पोषक तत्व पर भी असर होता है। फोलेट और विटामिन B12 का अपर्याप्त मात्रा में सेवन कोलिन की कमी का कारण बनता है। इनके अलावा अपर्याप्त आहार लेने से कोलिन की कमी हो सकती है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान कोलिन की जरूरत बढ़ जाती है। यदि इन जरूरतों को पूरा नहीं किया जाता है तो कमी होती है। इससे न्यूरल ट्यूब दोष और बच्चों में स्टंटिंग हो सकते हैं। न्यूरल ट्यूब दोष जन्म दोष है जो तंत्रिका तंत्र और रीढ़ पर असर करते हैं। यह उनके दिमाग के विकास पर भी असर करता है। बुद्धि और शारीरिक विकास पर भी असर होता है। बढ़ते शिशुओं में इसकी कमी से याददाश्त कमजोर होती है और उन्हें सीखने में भी परेशानी होती है। वयस्कों में कोलिन की कमी से मांसपेशियों और कलेजे को नुकसान हो सकता है। कोलिन की कमी से कलेजे से फैट बाहर नहीं निकलती है। इससे फैट जमा होता है जिससे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर बीमारी होती है। कोलिन की कमी से अल्जाइमर की बीमारी भी हो सकती है और अल्जाइमर रोग में याददाश्त और सोचने की क्षमता कम हो जाती है। कोलिन का भरपूर सेवन अलग-अलग आयु के लिए अलग होता है। 0 से 13 महीने के शिशुओं के लिए यह रोज 125 से 150 मिलीग्राम है। 1 से 8 साल के शिशुओं के लिए यह रोज 200 से 250 मिलीग्राम है और 9 से 13 साल की उम्र के लिए रोज 375 मिलीग्राम की जरूरत होती है। 14 से 18 साल के लोगों को रोजाना 400 से 550 मिलीग्राम की जरूरत होती है। वयस्क पुरुषों को रोज 550 मिलीग्राम की जरूरत होती है। गर्भवती महिलाओं को रोज 450 मिलीग्राम कोलिन की जरूरत होती है। दूध पिलाने वाली महिलाओं को रोज 550 मिलीग्राम की जरूरत होती है। हमारा शरीर पर्याप्त मात्रा में कोलिन नहीं बनाता, इसलिए इसे खाने में से ही लेना चाहिए। आइए हम कोलिन के खाने के स्रोतों को देखें। अंडे, चिकन लीवर, मछली,
गेहूं के अंकुर, दाने, बीज और फलियां इसके अच्छे स्रोत है। आइए कुछ खाने की चीजों में मौजूद कोलिन की मात्रा पर नजर डालते हैं। एक अंडे में लगभग 147 मिलीग्राम कोलिन होता है। 100 ग्राम चिकन के कलेजे में लगभग 190 मिलीग्राम होता है। 100 ग्राम रावस में लगभग 79 मिलीग्राम होता है। 30 ग्राम कच्चे चने में लगभग 62 मिलीग्राम होता है। 100 ग्राम फूलगोभी में 127 मिलीग्राम होता है। 30 ग्राम सोयाबीन में 36 मिलीग्राम होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोज कोलिन से भरपूर खाना खाएं। अब यह ट्यूटोरियल यही समाप्त होता है। यह स्क्रिप्ट बेल्ला टोनी द्वारा अनुवादित है। मैं स्नेहांकिता देवगेकर अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।